भाई फाइनली मैंने वीडियो अपलोड करने का शुरू किया है और मैं जा रही थी 10 साल बाद नहाने। जेन्युइनली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं 100 साल बाद नहाने जा रही हूँ और ये मैं नहा के निकली हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत फील हो रहा है 150 रुपये की ड्रेस पहन के। तुम्हें लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। ये तौलिए फेंकने वाली वो वीडियो में पता नहीं तुम्हें क्या ही पसंद आता है। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एनीवेज तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स का मुझे अचार नहीं डालना है। आई नो मैं बिना मेकअप के बहुत ज़्यादा बुरी लगती हूँ, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मूड नहीं है आज। 150 रुपये की ड्रेस पहन के मैं अपने आप को पापा की परी समझ रही हूँ, जबकि मेरे पापा ने मुझे ये ड्रेस नहीं दिलाई है और मेरा पति भी मुझे अब ड्रेसेस नहीं दिलाता है। अंडर आर्म रोल ऑन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरा पति ऐसा बोलता है क्योंकि उसे मेरे अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्या आपके पति को भी आपके अंडर आर्म से स्मेल आती है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सब हरकतें इसने मुझे सिखाई है, परफ्यूम अंदर लगाने की और अंडर आर्म रोल ऑन लगाने की। इसको खर्चे के नाम पे बस यही सब दिखता है कि परफ्यूम लगाओ, दैट्स इट। अब देखो मैं अपने आप को कितनी खूबसूरत समझ रही हूँ। बस ये 150 रुपये की ड्रेस है। आप कमेंट कर देना आपको लिंक चाहिए होगा तो। है सुंदर भाई, कपड़ा भी अच्छा है और फ्लिपकार्ट ने बहुत हद करी हुई है। तुम देख ही सकते हो मेरे एक्सप्रेशन से। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है 100 साल बाद वीडियो बनाते हुए। हाउएवर मुझे पता है इंस्टाग्राम ये मेरी वीडियो भी उड़ा देगा, तो भाई उड़ा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ऑडियंस को दिखा रही हूँ, अपने वीडियो बना के अपना लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ। तो तेरे को जो करना है मेरी वीडियोस के साथ तू कर सकता है। थोड़ा बहुत बॉडी लोशन लगा लिया। मैं ही एक ऐसी प्राणी हूँ जो भाई जून जुलाई में इतनी गर्मी इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है तब भी मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ। पता नहीं मेरी बॉडी में ऐसा क्या है जो मुझे बॉडी लोशन की नीड पड़ जाती है जुलाई में भी। अब थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। भगवान को मनाना था कि भगवान प्लीज़ थोड़े से पैसों की बारिश कर दे। हालांकि भगवान ने पैसों की बारिश करनी नहीं है क्योंकि जिस तरीके के कपड़े पहन के मैं पूजा कर रही हूँ उस तरीके से भगवान तो क्या कोई भी मेरे से इम्प्रेस नहीं हो सकता। एनीवेज मैंने पूजा करने के बाद टीका लगा लिया। कहीं सास की वीडियो कॉल आ गई तो दिखा तो दूँ कि मैंने आज पूजा करी और मैं नहाई भी हूँ। अब ये गंदे से डब्बे रखना मेरी आदत है। डब्बे धो धो के रखना, कॉफ़ी का डब्बा, शहद का डब्बा, क्योंकि मैं बनिया हूँ तो मैंने यही सीखा है कि भाई डब्बों को यूटिलाइज़ करना सीखो। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरा तो पति है, मैं खर्चा भी कर सकती हूँ। फिर दोबारा से मैंने अपने पति से 150 रुपये मांगे और मैंने फ्लिपकार्ट से ये 6 डब्बे मंगाए हैं। भाई ऑनेस्टली डब्बे बहुत बेहतरीन आए हैं। मेरे कहने से ये डब्बे मंगा लेना। और ये डब्बे मैंने अपने पति के स्नैक्स के लिए मंगाए हैं। वो ऑफिस से बहुत थका हुआ आता है और उसको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। वो हर पैकेट खोलता है और इधर उधर सामान गेर देता है। आई नो सबके पति सेम करते हैं, आई डोंट हैव टू कंप्लेंट, बट थोड़ा सा सुन लो यार, कभी कभी दर्द बाहर आ जाता है। 2 साल होने को आ रहे हैं मेरी शादी को, मैं इतना दर्द तो आपको सुना सकती हूँ ना। तो फिर मैंने इन डब्बों में सामान डाला है ना। आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई बनियागिरी से मैं कुछ आगे निकली और मैंने नए डब्बे खरीदे हैं। अब मैं इन्हीं को ही इंस्टाग्राम पे डेली फ्लॉन्ट करूंगी। एंड जेन्युइनली वो कॉफ़ी के सड़े हुए डब्बे के आगे ये डब्बा बहुत सुंदर लग रहा था। आप बताओ कमेंट करके डब्बा सुंदर लग रहा है या नहीं। कमेंट नहीं भी करोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नहाने के बाद भूख लग जाती है। पता नहीं भाई ये मेरे साथ ही है या आपके साथ भी है। जैसे ही मैं नहा लूँ मेरे पेट में चूहे क्या हाथी भी दौड़ने लग जाते हैं। फिर मैंने सूजी का एक बैटर बनाया हुआ था, उसी को ही मैंने पानी डाल के नमक डाल के थोड़ा बहुत ऐसी कर लिया। मुझे कुकिंग वुकिंग आती नहीं है। मैगी की रेसिपी भी मैं 4 बार यूट्यूब पे देखती हूँ तब भी मेरे से मैगी नहीं बन पाती है। तो मैं उस टाइप की शेफ़ हूँ, किचन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने अपने घर में ब्रेड मंगाई और ये मेरी गलती से वाइट ब्रेड आ गई थी तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा। अब मैंने ब्रेड पे थोड़ा सा ये स्प्रेड लगा दिया क्योंकि मैं अपना प्यार और अपना संस्कार तो कहीं पे स्प्रेड कर नहीं पा रही हूँ इंटरनेट पे, तो थोड़ा ब्रेड पे ही स्प्रेड कर लिया जाए। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ब्रेड तो सारा ही स्प्रेड खा ले रही थी। मेरे लिए तो ब्रेड पता नहीं क्या ही बचाएगी। एनीवेज जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। जैसे तैसे मैंने इसको तवे पे फेंक दिया। लिटरली मैंने इसको तवे पे फेंका है क्योंकि मेरे को रखना नहीं आता कि तवे पे ब्रेड के साथ इसको कैसे स्प्रेड किया जाएगा। और ये मैं देसी घी लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी रिच हूँ, मेरा पति है। अब मैंने इसको फेंक दिया। ओ भाई इसकी छींटें आ रही थी मेरे ऊपर। फिर ऊपर से भी मस्त देसी घी लगाया है। बटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आई ओनली यूज़ देसी घी। एस्थेटिक दिखना भी बहुत ज़रूरी है ना। फिर इतने में मेरा पति ऑफिस से आने वाला था तो मुझे फ्लिपकार्ट का जो डब्बा था वो ठिकाने लगाना था क्योंकि मेरा पति ऑफिस से आते ही साथ सबसे पहले ये सूंघता है और चेक करता है कि मैंने घर में क्या क्या सामान ऑर्डर किया है। तो मुझे बहुत खतरा रहता है क्योंकि वो आगे के लिए मेरे को पैसे नहीं देगा। उसे ये लगता है मैं ऑनलाइन खर्चा कर रही हूँ। और मेरे पति का कहना ये है कि हमें ऑनलाइन वालों का ज़्यादा बिक्री नहीं करनी चाहिए, हमें दुकान से जाके सामान खरीदना चाहिए क्योंकि बिजनेसमैन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देवता पति मिला है मुझे। जब तक मेरा ये टोस्ट तैयार हुआ तब तक मैंने फ्लिपकार्ट का वो पैकेट फेंक दिया है। वैसे मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत कुछ है तो मैं उसको ज़्यादा चीज़ें झूठी बोल देती हूँ कि ये मेरे PR में आया है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ठीक है यार इसको कोलैबोरेशन में ये सब आ रहा है। ओके
अब मैंने इसको काटा और ये पत्थर की तरह हो रखा था। पता नहीं मैं इसको कैसे खाऊंगी, इसके लिए मुझे लोहे के दांत बनवाने पड़ेंगे। एनीवेज मैं इतनी ख़राब भी शेफ़ नहीं हूँ, इतनी भी बुराई नहीं करूँगी मैं अपनी खुद की, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि खुद से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है खाना खाते हुए। आप भी खाना खा लो, बाय।